ओम सतनमो आदेश। श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। आज हम बात करेंगे अघोरी साधक और संसारिक साधक की। अघोरी साधक वो है जो पूर्ण रूप से संसार त्याग के शमशान में रहता है और वहीं अपना घर बार या एकांत में रहता है, वहीं पे अपना डेरा जमा के साधना में लीन हो जाए और सभी अघोरियों के जितने भी नियम हैं वो फॉलो करते हुए वो साधना करे, वही अघोरी है। दूसरा एक बात है कि संसारिक साधक क्या कर सकता है। तो संसार में रह के भी आप अघोर साधनाएं कर सकते हो। जैसे कोई भी साधनाएं कर सकते हो, वैसे अघोर साधनाएं भी आप संसार में रह के कर सकते हो। पर कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ ऐसी साधनाएं हैं जो शमशान से रिलेटेड है या नेगेटिव है, वो आप घर में रह के नहीं कर सकते। वो मर्यादा है। वो साधना करने के लिए आपको जाना पड़ेगा शमशान, या तो घर से बाहर कहीं एकांत स्थान में साधना करना पड़ेगा। क्योंकि घर का वातावरण होता है शुद्ध, पूर्ण शुद्ध होता है। शमशान का वातावरण होता है वो नेगेटिव जैसा होता है, क्योंकि वहाँ कई योनियाँ वास करती है। तो वहाँ से जो साधक जब घर में प्रवेश करता है तो घर की से जो शक्तियाँ हैं, पॉजिटिविटी है, वो नेगेटिविटी में बदल जाती है। तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी जितनी नॉर्मल साधनाएं हैं एक अघोर साधक संसार में रह के भी कर सकता है। ठीक है। और कुछ लोगों के सवाल भी आए हैं, तो आज उस सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि संसार में रह के एक अघोरी कैसे बन सकता है। संसार में रह के एक अघोर गृहस्थ अघोर साधनाएं कैसे कर सकता है। तो बिल्कुल कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि देखो, जितने साधु संत ऋषि मुनि जो भी आए हैं वो तो आए तो है संसार से ही। संसार डायरेक्ट तो ऊपर से नहीं डाउनलोड हुए, वो आए तो संसार से ही है। तो संसार में रह के आप क्यों नहीं भक्ति कर सकते, क्यों साधनाएं नहीं कर सकते। पहले ज़माने में अपने ऋषि मुनि प्रणाली थी, तब ऋषि मुनि अपने संसार के पति पत्नी के साथ जंगल में रह के जो साधनाएं करते थे, तो क्या वो गृहस्थ में रह के साधनाएं नहीं हुई क्या उनकी? उन्होंने बड़ी बड़ी सफलताएं पाई है, कई आविष्कार किए हैं ऋषि मुनियों ने, नए से नया ऊंचाइयों पे अपने धर्म को पहुंचाया है। वैसे भी अघोर भी एक गृहस्थ जीवन में रह के भी अपनी साधनाएं कर सकता है, पर कुछ लिमिटेड होता है, कुछ लिमिट होती है साधनाओं की, कि आप ज़्यादा उग्र या नेगेटिव साधनाएँ नहीं कर सकते। दूसरा एक सवाल है कि अब मासिक धर्म के दौरान क्या कोई महिला साधक साधना कर सकती है? तो बिल्कुल कर सकती है। अघोर में तो बिल्कुल कर सकती है, बाकियों का मुझे पता नहीं। अघोर में इसलिए कर सकती है कि अघोर भेद में मानता ही नहीं है। अच्छा बुरा, रात दिन, सुख दुख, ये किसी में नहीं मानता है। और आप मासिक धर्म को बुरा मानते ही क्यों हो? मासिक धर्म तो एक उत्पत्ति का निशानी है। जिस स्त्री में, महिला में मासिक धर्म ही बंद हो जाए तो उत्पत्ति कर ही नहीं पाएंगे। और वैसे भी वो जो उत्पत्ति करता है उसकी निशानी को आप कैसे गलत ठहरा सकते हो? आप माँ कामाख्या की पूजा करते हो, योनि साधना करते हो, और जो लोग वहाँ जाते हैं कामाख्या, वो जो वहाँ से जो कपड़ा लेके आते हैं वो क्या है? वो भी तो माँ का मासिक धर्म ही है। तो अघोर में तो ये भेद नहीं है। आप उसी समय के दौरान भी साधनाएं कर सकते हो। कई लोग बोलते बिना दीक्षा गुरुजी कैसे साधना करें। देखो, जिसका दीक्षा ना हुआ हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप गुरु को पहचान नहीं पाते। गुरु को पता है कि आप में क्या कैपेसिटी है, पर आप गुरु को नहीं पहचान सकते कि वो आपके योग्य है या नहीं है। तो गुरु ही खुद आपको चुन लेगा। अगर आप योग्य हो तो गुरु ही आपको चुन लेगा और दीक्षा देगा। बाकी एक शिष्य में इतनी काबिलियत नहीं रहती कि वो अपने गुरु की फ़र्क कर सके कि ये मेरे काबिल है या नहीं है। वो इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि सिर्फ गुरु में ही रहती है। अब जब गुरु ना मिले, जब तक योग्य गुरु ना मिले, तब तक क्या किया जाए? तो शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक कोई गुरु ना मिले, उससे पंच देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती और गणेश जी की आप पूजा पाठ करके उनको मानसिक गुरु मान के आप कोई भी साधना कर सकते हो। तो वही फल मिलेगा आपको जो एक गुरु से दीक्षित शिष्य को मिलता है। तो आप बिना गुरु के भी साधना कर सकते हो। अब किसी ने बोला है कि गुरुजी, आपने कहा था कि अघोर परम वैष्णव है, तो परम वैष्णव कैसे है? बताता हूँ मैं आपको कैसे परम वैष्णव है। कि जहाँ किसी चीज़ का भेद ही ना हो, अच्छे बुरे का भेद ना हो,
वो सबसे बड़ा तो परम वही है जहाँ कोई भेद ना हो। और अपने शास्त्रों में अघोर को सबसे परम, अघोर को कहा गया कि परम वैष्णव है। जहाँ किसी चीज़ का अच्छा मिष्टान हो या सड़ा गला हो या किसी भी चीज़ का भेद ही ना हो, यहाँ उदर पूर्ति मात्र हो, वो भी भेदभाव वो भी नहीं हो, तब जहाँ कोई भेद ही ना हो, उससे बड़ा वैष्णव कौन है, उससे बड़ा शुद्ध कौन है, उससे बड़ा सात्विक कौन है। एक इंसान ने पूछा है कि भाई गुरुजी, कुछ लोग साधना के दौरान धमकियां देते कि हम आपका अनिष्ट कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, अगर उनका कहना नहीं मानते हैं तो। भाई अनिष्ट करने की धमकी क्यों देगा? अगर उनको कैपेसिटी है, अगर उनमें खुद में कैपेसिटी है, तो वो अपने बलबूते पर कुछ करके दिखाए। तो अनिष्ट ही क्यों करना है? किसी का अच्छा ही करके दिखा दे। तो अच्छा करोगे तो नाम रहोगा, और अनिष्ट करोगा तो अनिष्ट को मिटाने वाले तो फिर कई होते हैं। तो आपका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। खास करके जो योग्य गुरु है वो तो आपको अनिष्ट की धमकी दे ही नहीं सकता। धमकी वही देगा जो खुद ही अपूर्ण हो, जिसके पास ही कुछ ना हो, वही आपको धमकी दे सकता है। अब एक अच्छा सवाल आया है, गुरुजी जो ऊर्जा साधना में जो ऊर्जा मिलती है उसको कहाँ केंद्रित किया जाए? क्योंकि अगर शरीर में ये सभी ऊर्जाएं आप केंद्रित करोगे तो शरीर का विच्छेद होना जरूरी है, शरीर नष्ट हो जाएगा आपका। तो एक अघोर साधक को आपने देखा होगा, या कई पंथों में भी और भी साधक होते, उनको देखा होगा, उनके हाथ में मालाएं होती है, कड़े होते हैं, खप्पर होते हैं, अघोरी के हाथ में मुंड होता है। ये सभी चीज़ें होती है ऊर्जा केंद्रित करने के लिए, ना कि दिखावे के लिए। ये सिर्फ ऊर्जा केंद्रित करने के लिए होती कि वहाँ आपके शरीर पे उसकी कोई हानि ना पहुँचे और ऊर्जा वहाँ पे केंद्रित रहे, और जब उसकी ज़रूरत हो तब आप उस ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। वैसे अगर आपके पास ये सभी सामान नहीं है तो भी आप अपनी जो भी ऊर्जा है वो माँ को अर्पण कर दो, अपने कुल देवी देवता को अर्पण कर दो, तो भविष्य में वो ऊर्जा आपको काम आएगी। जबकि वो वेस्ट नहीं होगा, आपको काम ही आएगा वो ऊर्जा, और शरीर पे कोई बोझ भी नहीं आएगा। और एक ने पूछा है मुझे, गुरुजी आप ये सब बोल रहे हो तो कई लोग आपको कमेंट में उल्टा सीधा बोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो भाई मेरा काम है आपको ज्ञान देना, बिजनेस करना तो है नहीं, और ना ही किसी को नीचा दिखाना है। वो जो कर्म करते हैं वो करते रहे, जो कर्म का फल जो करेगा वो भरेगा। अगर वो अच्छे करते हैं तो अच्छा फल भोगेंगे, गलत करते हैं तो गलत भोगेगा। पर हाँ, मेरा एक राय है, किसी को कोई भटकाता है तो सबसे बड़ा पाप उसी को लगता है, क्योंकि वो खुद भी भटका हुआ है तभी दूसरों को भटका रहा है। अगर उसमें भटकन नहीं है तो वो ज्ञान की बातें करे, ज्ञान के सवाल पूछे। तो ज्ञान की देखो, कोई ज्ञान में कोई परिपूर्ण नहीं होता है, और उनके पास में भी कुछ ज्ञान है तो हम स्वीकार करेंगे, उनसे भी लेने की कोशिश करेंगे। बाकी जो अपने आप को पूर्ण ज्ञानी समझते हैं, उनसे बड़ा तो मैं मूर्ख दुनिया में किसी को नहीं समझता। और एक ख़ास बात कि आप जितने सवाल करोगे वो उतना मैं उसका समाधान करने का कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं कथावाचक नहीं हूँ, और आज तक अघोर में कोई ऐसी किताब नहीं लिखी गई है कि जो पूर्ण हो, जिससे आपको सही गाइडेंस मिले। जबकि कथावाचक जो किताबों का जो पठन करते हैं उसमें वो पूर्ण रूप से लिखित है। अघोर का ज्ञान है आज तक गुरु परंपरा से ही चलता आया है। तो जो गुरु परंपरा से चलता आया है उसकी किताब तो होगा नहीं, तो मैं आपको कथावाचन करके तो सुना नहीं सकता। तो आप जितने ज्ञान के सवाल पूछोगे, ज्ञान की बात कहोगे, उतना मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलो कुछ तो ज्ञान पिपासु लोग हैं जो ज्ञान पाना चाहते हैं। और बाकी जैसी जिसकी इच्छा। आदेश आदेश आदेश।